हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th में प्रश्नावली 4 को। प्रश्नावली 3 तक हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सवाल ये उठता है, सर हम सब्सक्राइब क्यों करें। भैया सब्सक्राइब आप इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जो क्लास 10th का मैथ्स है उसे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके लिए आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी फीस नहीं पे करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्री में पढ़ते जाना है पूरा कंप्लीट कोर्स। सर कहाँ पर, तो इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4 को। प्रश्नावली 4 क्या बोलता है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कुछ द्विघाती बहुपद दिया, मतलब बहुपद। हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 में पूरा क्लियर कर लिया था कि बहुपद क्या है, ठीक है। यहाँ दिया है एक मानक रूप, ठीक है, बहुपद का मानक रूप दिया है ax² प्लस bx प्लस c, यह मानक रूप होता है बहुपद का। उसके बाद बोल रहा है द्विघाती बहुपद के, द्विघाती क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 घात है, ठीक है, मैक्सिमम घात, ठीक है, 2 का है। शून्यक दिए गए हैं तब बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्यक क्या दिया हुआ है, अपने को दिया है शून्यक, तब बहुपद की क्या बोल रहे हैं, शून्यक दिए गए हैं तब गुणनखंड ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो शून्यक दिया है, अब गुणनखंड ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले वाले प्रश्नावली में, जस्ट पहले वाले प्रश्नावली में हमने गुणनखंड निकालना सीखा था, ठीक है। कैसे निकालते थे तो उसका प्रोसेस आप लोग पिछले वाले वीडियो पर देख सकते हैं, कल ही अपलोड हुआ था, ठीक है। तो देखिए उसका आंसर कैसे आता था, जैसे x-3 लास्ट आंसर इस टाइप में आता था, इस फॉर्म में आता था, ठीक है। x-3 या यहाँ x-4 या प्लस, मतलब इस फॉर्म में आता है, गुणनखंड करते हैं तो उसका आंसर, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, अब क्या बोल रहा है, शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, शून्यक दिया हुआ है तो गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड जब हम लोग करते थे तो आंसर इस स्टेप में आता था, मतलब इस गुणनखंड के शून्यक क्या होते थे पता है आपको, ये 3 और ये 4, ये 3 और 4, और उसके साथ साथ चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज, तो ये +3 ये -4, यही शून्यक है। अब ये शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, ये शून्यक दिया हुआ है। अब इसको गुणनखंड रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, गुणनखंड रूप करके लिख देना है, गुणनखंड रूप करके लिख देना है। ये ऐसे भी आपका सवाल किस में आएगा पता है आपको, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिखेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, या फिर मैच द कॉलम में दिखेगा। 1 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये 3 दिख रहा है आपको, इसको लिख दो x और 3। अब भाई साहब ये क्या है, ये ऐसी थोड़ी रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, ये की साइन है, इसमें प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो गुणनखंड रूप में कैसा आंसर आता था ऐसा, तो उसका शून्य क्या होता है, इसको चिन्ह को बदल दो +3 और यहाँ +4 -4, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस कुछ नहीं, x लिख के चिन्ह को बदल दो और माइनस करके लिख दो। अब दूसरा क्या हो जाएगा x -4, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। 1 नंबर का आंसर, कुछ नहीं करना है, शून्य दिया हुआ है, गुणनखंड रूप में लिखना है। जैसे अगला दिया है -2 -3 दिया, ठीक है। अपने को शून्य क्या दिया हुआ है, शून्य दिया है -2 -3 दिया है, ठीक है। गुणनखंड रूप में लिखना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, x लिखेंगे ही, माइनस है वो, +2 और x लिखेंगे ही +3, ये हुआ आंसर, क्लियर। तो शून्य दिया हो गुणनखंड रूप में ऐसे हो जाते, आया क्लियर, बहुत इजी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इसमें और कुछ सवाल दिए हुए हैं तो इसको तो आप लोग बना लोगे, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, ठीक है। ये प्रश्नावली 4 में कौन सा सवाल था, पहला वाला सवाल था, इस टाइप से बनेगा। पहला में बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 मैंने करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शून्यक का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए बोल रहे, ठीक है, बहुपद के शून्यकों का। ठीक है, तो देखो पहला सवाल दिया है अपना, क्या दिया है, बहुपद के रूप में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x प्लस 24। इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को, योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, योगफल और गुणनफल। तो देखिए ये किस रूप में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब इसका मानक रूप ये है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, बस तुलना करना है। सबसे पहले तुलना करना है। तुलना कैसे करना है सर, तो आइए सीख लेते हैं कैसे करना है, बहुत इजी है। ठीक है, एकदम लिखा खिलवाड़ी। देखो इस x के साथ कौन सा गुणांक जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को, इस x के साथ कौन सा गुणांक जुड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या है वो, मिस्टर इंडिया है। लेकिन अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है, अपने को चश्मा लगाकर देखना पड़ेगा। देखो क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, क्या है गुणांक में एक है, मतलब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा अपना 1। ठीक, b बराबर भी निकालना पड़ेगा, b बराबर ये bx है, यहाँ b क्या हो जाएगा, ये 10, ये 10। साथ में चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस रहता तो हम माइनस लेते, अगर ये माइनस रहता तो माइनस लेते। चूंकि यहाँ प्लस में है इसलिए प्लस ले रहे हैं, और प्लस को तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये c बराबर क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। अब निकालना है अपने को योगफल और गुणनफल, किसके, शून्यकों के। तो देखो भैया अपने को नंबर भी लाना है, समझ तो गए, लेकिन नंबर भी लाना। तो लिखेंगे कैसे, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल। भैया क्या होता है योगफल, कैसे निकालेंगे, क्या इसको जोड़ दे, बिल्कुल नहीं, तो इसको घटा दे, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, योगफल का एक फॉर्मूला होता है सिंपल, उसको लगा दो, आंसर आ गया -b/a। ये होता है योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब देखो -b, तो माइनस तो रहेगा ही, b के साथ क्या है 10, b के साथ क्या है 10, और a के साथ क्या है 1, मतलब आंसर आ गया आपका -10। अरे सर ये 1 कहाँ गया, अरे 1 कहीं नहीं गया, देखो ये 2 लिखा है मतलब इसके नीचे 1 है, 3 लिखा है मतलब इसके नीचे 1 है, ये 1 लिखा है मतलब इसके नीचे 1 है। 1 क्या रहता है, गायब। जब अपने को जरूरत रहता है तब उसको सामने उजागर कर देते हैं। ठीक है, हर जगह 1 रहता है, जैसे प्लस रहता है। ठीक है, तो ये -10 आ गया इसका आंसर। अब अगला क्या बोल रहा है, गुणनफल निकालने को बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, गुणनफल निकालने को बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल निकालना है तो क्या करना है सर, क्या सारे को गुणा कर दे, जी नहीं, तो सारे को क्या कर दे, भाग कर दे, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, तो फिर सूत्र लगाना है सर, क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अब सर यहाँ c तो अपने को पता है, a भी पता है, तो क्या करेंगे, c 24, a का मान 1। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा फाइनली 24। तो ये निकल गया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है सर, इतना में क्लियर हो गया होगा, मेरे को पता है हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, बहुपद दिया रहेगा। ठीक है, बहुपद दिया रहेगा इस टाइप से। तो देखते हैं अगला, जिसमें आप लोग हो जाए कंफ्यूज, इस टाइप का सवाल को लेते हैं। ये देखिए दूसरा इस सवाल को देख लेते हैं। क्या है, 2x², ठीक है, -7x -9। चलिए सर अब इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए
इस बहुपद का तुलना करेंगे इस मानक से। खैर मैं यहाँ लिख दिया हूँ तो आप मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन सर नंबर भी लाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप लोग मानक रूप लिखेंगे और मानक रूप से तुलना करने पर ऐसा आप लोग लिखेंगे, फिर इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा अपना x के साथ कौन सा गुणांक है 2, तो 2 हो जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसके साथ प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ऑलरेडी रहता है। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा 7, b बराबर हो जाएगा 7। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसके साथ माइनस है तो माइनस, अब ये 7 -7 सही हुआ, ठीक है। अब c बराबर क्या हो जाएगा 9, नहीं ये भी हो जाएगा -9। चिन्ह को लेना है, ठीक है। यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान रखना है, कभी गलत नहीं होगा। अब क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं भाई। शून्यकों के योगफल निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा खिलवाड़ी सवाल है। क्या होता है योगफल का फॉर्मूला? -b/a माइनस b का मान क्या है 7 और ये a का मान क्या है 2। बन गया हमारा सवाल, मिल गया पूरा नंबर, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं है। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये -7 तो ये इस b का हुआ और इसका माइनस कहाँ है, तो ये माइनस एक और आएगा, ठीक है। मैंने मिस्टेक क्यों किया जानबूझकर? क्योंकि यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो ध्यान देना ये माइनस हमेशा रहेगा ही माइनस के साथ, और b का मान अगर प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, माइनस में तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अगर a का मान माइनस में रहता तो यहाँ माइनस लिखते, क्योंकि यहाँ प्लस में तो प्लस में लिखते हैं। माइनस माइनस प्लस 7/2। अब यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखे सर? तो प्लस क्या रहता है हमारा मिस्टर इंडिया रहता है, लिखने की जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो 7/2 आ गया, तो शून्यकों के योगफल क्या आया 7/2। चूंकि ये दोनों सम विषम है तो नहीं कटेंगे, ठीक है। 7 क्या है विषम है और ये सम है तो भाग नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। चल भाई जी ले अपनी जिंदगी बोल के छोड़ देते हैं। अब देखो गुणनफल, गुणनफल कैसे निकालते हैं? किसके गुणनफल? शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? c/a। c का मान क्या है 9, a का मान क्या है 2। क्या ये हमारा आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। तो सर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 9 बस नहीं है मेरे दोस्त, -9 है, तो यहाँ -9 आ जाएगा। तो c का मान -9/2, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, यदि a का मान यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्योंकि अभी नहीं है तो फिर यार इसको जिंदगी जीने देते हैं, यही होगा इसका आंसर। तो -9/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा शून्यकों के गुणनफल। क्लियर इतना? और देखते हैं अगर कोई अच्छा सा सवाल हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे ना बन सके इस प्रश्नावली से, ठीक है। एक था बहुपद के गुणनखंड निकालना था, शून्य दिया हुआ था, तो ये तो 1 नंबर का लिखा खिलवाड़ी सवाल। दूसरा भी लिखा खिलवाड़ी सवाल है पर थोड़ा सा बड़ा लिखा खिलवाड़ी सवाल है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, योगफल निकालना था और गुणनफल निकालना था, ठीक है। मेरे को उम्मीद है बाकी सारे सवाल आप लोग से बन जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अब मैं शेयर करने को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो सारे बच्चे रहते हैं वो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं, ठीक है सर। कोचिंग नहीं जा रहे तो भी तो पढ़ सकते हैं, ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाते हैं तब। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल में नहीं पढ़ाते, लेकिन कई परिस्थितियां होती है, आप लोग जानते हो। तो जो गांव के दूर दराज के लोग हैं उनके तक पहुंचाना है अपने को, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना लाइक करेंगे उतना यह फैलेगा, तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएंगे जो 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है।
हमने 10th क्लास का ये क्लास स्टार्ट किया, पूरा लास्ट तक लेके जाएंगे सिलेबस को। ठीक है, धन्यवाद।